कश्मीरी को पिटाई जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो, हमें रोने दो। ये याद रखें। दिल्ली जाके इनका एक ही रवैया, आप कश्मीरी नौजवान को आप डंडे मारते जाओ, ये नहीं सुधरेंगे। और जनाब क्या बोले, हमने बहुत कोशिश की, ये सुधरते ही नहीं, इसलिए इनको डंडा जारी रखो, लेकिन हमें छाती पीटने दो। हमें जनाब सियासत करना है ना, हम तो यही सियासत करेंगे, यही तो बोलेंगे। और जनाब दिल्ली मार रहा है, लेकिन इनको पीटो। ये दोहरा चेहरा, अगर कश्मीरी इतना ज़हीन है, इंटेलिजेंट है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा आज तक? मैं बड़ा परेशान हूं, जवाब ही नहीं दे पा रहे। मैंने कहा अगर चीफ मिनिस्टर में इतनी गैरत है, चलिए मेरे साथ, 4 कश्मीरी नौजवानों को भी लेते हैं और वो कहते हैं वहां पे जाके दिल्ली में कि आपका कोई दुश्मन है ना, आप किसी के दुश्मन है। दुश्मन सिर्फ अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार है। 2 परिवारों की दोस्ती, बाकी सबकी दुश्मनी ये बनाते हैं। और वहां पे जाते हैं कि हमें एक जगह, एक स्पेस दे देना, हम रोएंगे, पीटेंगे, गलत हो गया, बुरा हो गया। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद, ये तो पता ही आपको इनके ड्रामे किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी तो दफन ही हो गई है। इस दोहरे चरित्र को, दोहरे करैक्टर को हमें बेनकाब करना होगा। मैंने एक सवाल पूछा असेंबली में, साहब 13 जुलाई को नहीं पहुंच पाए, 14 जुलाई को आए। 13 जुलाई को बड़ी जल्दी वो मुफ्ती खानदान की एक शहजादी आई, शोहदाओं के नाम पे कश्मीर को फिर बेच ली। तो वो दिल्ली था दूसरा, क्योंकि दिल्ली में उसे बहुत काम होते हैं, हर हफ्ते दूसरे चौथे दिन उसको दिल्ली जाना होता है। उसे पता चला कि मुफ्ती खानदान की शहजादी वहां पहुंच गई है, तो मैं न जाऊं तो कश्मीर में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। किसी पुलिस ने नहीं रोका, किसी व्यक्ति ने उसे कहा कि तू वहां पे नहीं जा, लेकिन दीवार फाड़ना, लोगों को बताना बुचुस यूथ मतलब फाइटर। अरे ये तमाशे क्या कर रहे हो? और मैंने इनसे पूछा, 13 जुलाई 1931 को राजद्रोह हुआ, बगावत हुई, गोली चली, ठीक है ना? और आप उनको शोधा मान लो। भाई 2010 में मक्तू को मार दिया और आपने रिपोर्ट लिख दी कि ये राजा के खिलाफ बगावत थी, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बगावत थी और ये बच्चे मारे गए। अंदाजा कीजिए, महाराजा के राजद्रोह में जो मारे जाते हैं उनके लिए ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं, दीवार फांदते हैं, ड्रामा। और दूसरी तरफ से जब ये खुद राजा है, रिपोर्ट लिखता है कि वहां में तुफैल मत्तू जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने अभी पूरी तरह से दुनिया को देखा नहीं है, उनकी छातियों पे एक गोली चलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राजद्रोह चल रहा था, बगावत हो रही थी उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ। छोटे बच्चे 9 साल के बगावत कर रहे थे, कोई जवाब नहीं। मेरे साथियों, हमें इस पे गौर करना होगा। ये तो कश्मीर के सेंटिमेंट्स के साथ जो खिलवाड़ है ये अलग है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें, उस पे भी खिलवाड़, उस पे भी झूठ, उस पे भी फरेब। आप मुझे बताइए, 200 यूनिट बिजली पे हम इसे रोज पूछते हैं, और इस बार इन्होंने असेंबली में कहा कि एलओपी ने पूछा 200 यूनिट बिजली। मैंने थोड़ी बोला कि पानी से पैदा होने वाली बिजली देनी थी, मैंने थोड़ी बोला था कि मैं हवा से पैदा होने वाली बिजली देनी थी। मैं चालाक हूं, मैंने बोला जो मोदी जी प्रधानमंत्री सूर्य मित्र मुफ्त बिजली देते हैं वही मैं दूंगा। भाई अगर यही देना था, पहले बोलना था कि भाई मोदी जी जो बिजली दे रहे हैं वही मैंने देनी है। जो सोलर पैनल लगाना है, 10 किलो राशन, फेल, झूठ, जवाब ही नहीं दे पा रहे। और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारा प्रदेश का नेतृत्व यहाँ पे है, स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सीरियसनेस से कहता हूं। एक बहुत बड़ा मजाक, एक बहुत बड़ा मजाक नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस परिवार ने किया है नौजवानों के साथ, ये याद रखना। और इस बात को मैं सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि कश्मीर के ज़हीन लोग, इंटेलिजेंट लोग अब्दुल्ला परिवार पे कुछ सुनना पसंद नहीं करते। ये जो कुछ करें इन्हें माफ पे।